गावा सर, आज का प्रिफर्ड पिक कौन सा? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड मॉर्निंग। और चेटी चंद भी है और ईद मुबारक भी है, सभी को ईद मुबारक भी। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त आज, वो है आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग क्षेत्र से। इसमें बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन मिला है और 3 दिन से एक अपमूव भी दिख रहे हैं। ट्रेड करा है 1106 के आसपास। 1100 का स्टॉप होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। फ्लैट मिले तो लेना है, डिप मिले तो लेना है, चेस नहीं करना। टारगेट मेरे ख्याल से 1130 का नजर आता है। यस, आईसीआईसीआई बैंक यहां पर रेसिस्टेंस नहीं है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक 1107 पे कल क्लोज हुआ। स्ट्रॉन्ग मूव, डी हाई की ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज हुआ था। कल पूरी निफ्टी बैंक के रिक्वायर्ड फोर्स यही जनरेट कर रहा था। आशीष बहती जी, आपका टॉप कॉल आज का। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। अगेन वीरेन जी, वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मेटल स्पेसिफिकली नॉन फेरस में बहुत अच्छी बाइंग चल रही है और स्पेसिफिकली माइनिंग और माइनिंग वाले स्टॉक्स में वेदांता का जिस हिसाब से प्राइस ब्रेकआउट आया 300 के ऊपर, वो काफी इंप्रेसिव है और वहां से कंटिन्यूअसली इसमें अपस्विंग बना हुआ है। हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं। जो टारगेट्स हैं इसके वो काफी बड़े हैं, बट फॉर द स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 334 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 342 एंड 345 के टारगेट्स के लिए इसमें कोई भी डिप में भी खरीदारी की करने की सलाह रहेगी फॉर अ पोजिशनल टारगेट 380 के तक के लिए। बाय करिए वेदांता। कल भी मेटल्स गजब चमक रहे थे। आज मैं ऐसे ही देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। कई सारी मुनाफे की तैयारी में अपन डिस्कस करेंगे, उसमें एक वेदांता की भी आएगी। रडाप रखिए स्टॉक को। बहती साहब को पसंद आ रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ रखिए इस पे फोकस। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला 4-5 दिनों में, लेकिन उस करेक्शन में भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। कल वी शेप रिकवरी में एक रेजिस्टेंस था 6500 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया। तो आई थिंक यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए करंट लेवल्स पे अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करनी चाहिए। 6449 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, ये कैश लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ 6625 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 6500 वाला है, तो वहां पर खरीदारी करिए। 167 की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए उस ऑप्शन में। 129 का स्टॉप लॉस लगाइए, 230 के टारगेट सेट करिए। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स 6500 की कॉल, फ्यूचर्स प्लस मतलब कॉल, आपके पास दोनों विकल्प हैं। और ये एक बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम होता है जब आप ऑप्शंस को ट्रेड करें। शुरुआती 10 दिन में जो एक्सेसिव टाइम वैल्यू होती है वो ऑप्शन से निकल जाती है, नॉर्मलाइज हो जाते हैं प्रीमियम। तो अभी एक अच्छा वक्त है, याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं, राजेश शत्रुंजय जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपका आज का कॉल। मॉर्निंग वीरेन, मॉर्निंग आशीष जी एंड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी, देखिए, मेरी नज़र है एमसीएक्स पे। कल हमने इसमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। पोस्टली आप कह सकते हैं 12 बजे के बाद का मोमेंटम बहुत बढ़िया था एमसीएक्स में। तो जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ, इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन जिसका टारगेट बनता है करीबन 3850 से लेकर 3900। तो एमसीएक्स बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 3690 का। ठीक है। वेदांता पे भी आज अच्छी रिपोर्ट, एमसीएक्स पे भी अच्छी रिपोर्ट आई है सुबह सुबह। और उससे पहले कल के समीकरण कह रहे हैं तेजी का मन बढ़ रहा है इन स्टॉक्स पे। एमसीएक्स भी डिस्कस आगे। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। सावंत साहब, आज वेडनेसडे का प्रिफर्ड पिक। जी आशीष जी, वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम देखें कुछ दिनों से फर्टिलाइजर सेक्टर में एक अच्छा ट्रैक्शन है और यहाँ पे जो कैश स्टॉक्स है वो भी चल रहे हैं। तो मेरे रडार पे जीएनएफसी है और जीएनएफसी को अगर हम देखें तो एक अच्छी डिप 2 दिनों में आई है और हम ऑलमोस्ट करीबन 690-95 के बीच में क्लोज हुए कल। बट जो डिप आई है 2 दिनों में, वहां बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पे बुल्स कंट्रोल में है। तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा छोटा सा 685 का, 685। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 715 से लेके 720। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर 720 के ऊपर क्लोज हो तो ये कंफर्टेबली 750 भी जा सकता है। तो रिस्क बहुत छोटी है, हो सकता है यहाँ से एक बड़ी मूव तैयार हो जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए 685 स्टॉप लॉस रख के मैं इसको बाय करना चाहूंगा। जीएनएफ से प्रशांत जी का बाय कॉल है। 715 720 के लक्ष्य के लिए 685 का स्टॉप लॉस है। और नाम याद रखने में अपनी जो बैटरी है वो थोड़ी सी वैसे ही कमज़ोर है और नाम भूल जाने में अव्वल नंबर पे हूँ मैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में आशीष इतने हैं कि पूछे मत, आप भूल नहीं सकते। आशीष चतुर्मोता, आशीष बहती और आशीष वर्मा जी।
अच्छा, आशीष जी के पास चलें, चतुर्मोता जी के उनकी 2 कॉल्स को देखिए। मैंने क्या खूबसूरत कॉल्स थे। अगर आप CNBC आवाज़ के पैनल पे रोज़ उनकी कॉल्स को सुनते हैं, नुवामा माफ़ कीजिएगा, जो उनकी एक कॉल थी 3600 रुपये से 5300 रुपये, लगभग 47% का स्विंग दिया। मारुति पे आशीष ने कम से कम 10 बार कॉल 9800 पे दी थी, आज वो करीब 12,985 पे 33% तक का स्विंग। ये इनके PMS में एडिट स्टॉक्स थे। आशीष, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने। ऐसा ही कोई और नया आइडिया आपके पास अभी का है? धन्यवाद वीरेंद्र। गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को। पहले तो डिस्क्लोजर, जो आपने दोनों स्टॉक बोला, नुवामा और मारुति, दोनों ही हमारे कोर पोर्टफोलियो में अभी भी पोजीशंस इनकी हमारी बनी हुई है और इन पे अभी भी हमारा पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। अब जहां तक कि आज के फ्रेश ट्रेड्स की बात है, तो मैं आज एक नहीं 2 ट्रेड्स की बात करूंगा और दोनों ही बहुत ही डायरेक्शनली अलग अलग है। एक तो मैं न्यू एज बिजनेसेस की बात करूंगा और न्यू एज बिजनेसेस में हमें लगता है कि जोमेटो पे तो हमने बहुत चर्चा की ऑलमोस्ट 70 के लेवल से, एंड वी कंटिन्यू टू होल्ड ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में। बट मुझे लगता है जो दूसरा स्टॉक जिसकी चर्चा कम होती है पर जो बहुत ही पॉजिटिव है, वो है पॉलिसी बाजार। मेरा मानना है कि पहले लेवल्स की बात करूं तो पॉलिसी बाजार में एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे हुआ है और स्टॉक मेरे हिसाब से अब 1150-1200 पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट मेंटेन रखेगा। ऑन इन द मीडियम टर्म मुझे लगता है स्टॉक 1700 की ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करेगा, बट शायद लॉन्ग टर्म में आपको और बड़ी अपसाइड यहां देखने को नजर आएगी। जहां तक कि बिजनेस की बात है, तो आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन एक समय पे नेगेटिव 18, 19, 20% पे चल रही थी, अब वो 3% नेगेटिव पे आ गई है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही जल्द ऑपरेटिंग लेवल पे पॉजिटिव होने की तैयारी कर रही है। बिजनेस प्रोटेक्शन का जो प्रीमियम है, वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है इंडस्ट्री से 3 गुना ज्यादा ग्रोथ पॉलिसी बाजार को देखने को मिलेगी। सेंटिमेंटली एक बहुत ही अच्छी चीज ये हुई है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अब पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे आपको आता हुआ नजर आएगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पॉलिसी बाजार के शेयर पे क्रिएट करेगा। और इनकी एक बिजनेस यूनिट है पैसा बाजार, जो हमें लगता है 40% कैगर रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले 4 से 5 साल में करेगी। और फाइनेंशियल ईयर 27 में मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया कि करीब करीब 1000 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी पैट का गाइडेंस देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से एक री रेटिंग मुझे लगता है पॉलिसी बाजार के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और हम इस पे व्यू हमारा पॉजिटिव बना हुआ है। दूसरा स्टॉक है मेटल स्पेस से, वो है नाल्को। मुझे लगता है पूरा जो मेटल बास्केट है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर, जिंक, लेड या इवन सिल्वर जैसी कमोडिटी के अंदर में प्रीशियस मेटल्स में एक बहुत बड़ी तेजी चालू हो गई है और ये मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रक्चरल ट्रेंड रहने वाला है। तो यहां से भी बड़ी अपसाइड मिलेगी। पर अगर से इसको एक इंडिविजुअल स्टॉक के थ्रू देखा जाए तो नाल्को पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। एल्यूमिनियम 3 साल के हाइस को अब क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है और हमें लगता है कि जिस तरह से नाल्को की कैपेसिटी है, इसको एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा। 230 रुपए तक की अपसाइड टेक्निकली मुझे लगता है नाल्को के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 170 पे एक बड़ा बेस बना है, तो 170 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मेटल स्टॉक्स में कोई स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में तो वो है नाल्को हमारे पीएमएस के अंदर। तो डिस्क्लोजर रहेगा कि ये स्टॉक पे भी हमारा एक इंटरेस्ट फ्रॉम अ पीएमएस पर्सपेक्टिव बना हुआ है। बढ़िया, 2 इंटरेस्टिंग आइडियाज चतुर्मोहता साहब की तरफ से। ये टॉप कॉल में मैं रिपीट में कौन सा लेके आऊं, नाल्को ज्यादा प्रेफर्ड या पीबी फिनटेक आज के लिए? देखिए, स्ट्रक्चरली तो पीबी फिनटेक के साथ जाना चाहूंगा, नाल्को शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेड की तरफ से देखिए। फिनटेक का टारगेट और स्टॉप लॉस? पीबी फिनटेक में मैंने जैसे कहा 1200 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट है, 1700 के अपसाइड पोटेंशियल टेक्निकली देखने को नजर आ सकती है। परफेक्ट, 1200 एसएल रखिए, 1700 के लक्ष्य रखिए। पीबी फिनटेक पसंद 2 आ रहे हैं। आज टॉप कॉल में रिकैप जब करूंगा तो इसके साथ चलेंगे। धर्मेश कान साहब जुड़ते हुए। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड फंडामेंटल आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। थोड़ा डिफेंसिव के साथ जाना चाहेंगे ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। पेट्रोनेट एनर्जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है 310 के टारगेट के लिए इसको एक ट्रेडिंग बेट के हिसाब से लिया जा सकता है। कंपनी की बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटैक्ट रहे हैं इसके। अगर आप इसकी आरओई देखें तो 22-23% का आरओई है, जो कि सस्टेनेबल आरओई रहता है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी मेंटेन रहे और 10-12% के आसपास के इसका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रहा है। वैल्यूएशन में काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, अभी भी ये 12-13 के टीटीएम ट्रेडिंग मल्टीपल पर मिल रहा है अर्निंग्स के। और अगर फॉरवर्ड की बात करें तो 10 के ट्रेडिंग मल्टीपल से मिल रहा है और इसका डिविडेंड यील्ड अराउंड 2.5% के आसपास है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से खोने का कुछ है। और जिस तरीके से अभी आप वैल्यूएशन के कंफर्ट वाले स्टॉक्स खोले जा रहे हैं और पब्लिक सेक्टर में जिस तरह का रुझान है, तो मुझे लगता है इसमें ये मेंटेन रहेगा। कल अच्छा खासा स्टॉक प्राइस ट्रैक्शन देखने को मिला था, मुझे लगता है ये कंटिन्यूटी इसको 310 के टारगेट के लिए लिया सकती है। तो पेट्रोल एनर्जी पे बाई करें एज अ ट्रेडिंग प्ले।
पेट्रोनेट एलएनजी समीकरण पसंद आते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ट्रेडिंग बेट के तौर पे भी इसमें एंट्री करी जा सकती है। रिकैप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, उसके बाद हर्षदा रेडी हैं, उनके साथ स्टॉक्स इन न्यूज पे चर्चा होगी और आई एम श्योर वीरू हॉट स्टॉक्स भी रेडी कर रहे होंगे। आगे शो में हॉट स्टॉक्स पे भी चर्चा हो जाएगी। गावस्कर ने दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक पे दाव लगाया है, पर फ्लैट मिले, गिरावट आए तभी एंट्री करिएगा। 1100 का स्टॉप है, 1130 के लक्ष्य है। बहती साहब वेदांता पसंद आ रहा है 334 के स्टॉप लॉस के साथ 342 380 के टारगेट्स के लिए। मानस कह रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स, कल सब बढ़िया मूवर्स हैं ये। अपोलो हॉस्पिटल 6449 का स्टॉप है, 6625 का टारगेट है, चाहे तो 6500 का कॉल भी खरीद सकते हैं। सतपति साहब को एमसीएक्स पसंद आ रहा है, 3690 का स्टॉप है, 3850 3900 के टारगेट्स है। सावंत साहब ने जीएनएफसी पे दाव लगाया है, 685 का स्टॉप है, 715 और उसके बाद 750 के लक्ष्य है। पीबी फिनटेक चतुर मोहता साहब का प्रेफर्ड आइडिया पोजिशनली रख लीजिए, 1200 का स्टॉप है, 1700 तक जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसी एक बढ़िया पोजिशनल ट्रेडिंग बेट हो सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी, इसके फंडामेंटल्स भी बढ़िया लग रहा है। 310 धर्मेश कान साहब का लक्ष्य।